अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान में कैदियों की रिहाई के मतलब बगैर किसी जुर्माना जो है अदा किए उनको जेल से रिहाई मिलेगी। और ओमान में एक बहुत ही नेक सिर्फ इंसान, उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जो है कैदियों को उनके जुर्माने पे करने के बाद रिहाई का ऐलान किया है। उन्होंने नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया, यानी कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ऐसा कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। और वो जुर्माना पे करेंगे कैदियों का और उनको जेल से रिहाई मिलेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि वो कैदी जो है इन कंडीशन के ऊपर पूरा उतरेंगे, उनकी एप्लीकेशन जो है प्रोसीड की जाएगी। और 6 कंडीशन है। सबसे पहली तो यह है कि जिनको कैद की सज़ा हुई है, इसके अलावा यानी कैद की सज़ा हुई है कुछ अरसे के लिए, उनको होगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म जिनकी सज़ा होती है उनके लिए। उसके अलावा कि कोई भी बंदा जो है जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको अगर लास्ट ईयर फ़ायदा मिल चुका है या उसका नाम आया था फ़ैक कुर्बा के अंदर लेकिन वो किसी वजह से रिलीज़ नहीं हो सका या उसके ऊपर कोई और एलिगेशन है, तो उनको ये जो है सहूलत नहीं मिलेगी। सिर्फ वो लोग जिनको लास्ट ईयर किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी, वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा ये भी कि डेबिट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, यानी बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल होते हैं, कहीं किसी का चेक बाउंस हो गया, किसी का पैसे का लेन देन का मसला है, इस तरह के जितने भी, तो सिविल, लेबर और लीगल जितने भी एक्शंस होंगे, और जिन्होंने इस तरह की कोई वॉलेशन की होगी, उनको भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। वो भी जो है अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अगर वो तमाम कंडीशन से पूरा उतरे तो उनको भी जो है जेल से रिहाई मिल जाएगी। उसके अलावा यह है कि चौथा पॉइंट के अमाउंट ऑफ क्लेम डज नॉट एक्सीड 2000। जितने भी लोग कैद में हैं और जिनके ऊपर फ़ाइन है 2000 रियाल तक, यानी 2000 रियाल तक जिनके फ़ाइन है, वो इसमें एलिजिबल होंगे कंट्रीब्यूट करने के, नॉट कंट्रीब्यूट, इसमें एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन देने के। कि इधर अगर उनका चांस बन जाता है, उनका नाम लिस्ट में आ जाता है सिलेक्शन में, तो उनको भी जेल से रिहाई मिल जाएगी। यानी किसी के ऊपर 2000 रियाल से ज़्यादा फ़ाइन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो है पेमेंट ऑफ दी क्लेम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट, यानी जो क्लेम पेमेंट होगी क्लेम की, यानी आपके ऊपर फ़ाइन है 100 रियाल है, 200, 400, 500, 1000, तो जितने लोएस्ट होंगे उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-2 हज़ार वालों को ही सारे को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो लोएस्ट होंगे बॉटम टू टॉप जाएंगे, यानी जिसका जुर्माना कम है उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी, जिनका ज़्यादा है उनकी प्रॉपर्टी कम होगी। उसके अलावा छठा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एज वाइज भी है, यानी ओल्डेस्ट टू दैन दी यंगेस्ट। द प्रॉपर्टी इज़ रीपेमेंट फॉर दी ओल्डेस्ट एंड दी दैन दी यंगेस्ट। सबसे ज़्यादा जो बूढ़े होंगे उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी आज़ादी के लिए, और जितने भी यंग होंगे जिनकी हिसाब से ज़्यादा एज होगी उनको, और जो जिनकी बहुत ज़्यादा कम होगी उनको। सो दीज आर दी कंडीशन। बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी ये काविश जो है कबूल फरमाए, उनको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और ये भी कि रमज़ान में जो है अगर आप 1 पैसा लगाते हैं तो आपको उसकी सवाब जो है ढेरों सवाब मिलता है, कई गुना जो है सवाब मिलता है। और इसी तरह कोशिश करें कि टाइम से ज़कात दे दें, फितराना जो है टाइम पर अदा कर दें, और वैसे भी किसी न किसी की हेल्प करते रहें। यानी जैसा नहीं कि रमज़ान में भी हमने सब कुछ करना है नेकियां लूटने के लिए, बाकी साल में भी करते रहें। जिस तरह आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से हज उम्रे के ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है नहीं जा पा रहे, तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर मिलेगा कि भाई हज उम्रा जो है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाके ही आपको सब कुछ सवाब मिलना है। जो घर में आपके इर्द गिर्द लोग गरीब हैं, मस्कीन हैं, जो भूखे हैं, उनको भी खाना खिला देंगे। यानी उन्हीं पैसों से अगर आप किसी गरीब की मदद कर दें, किसी का चूल्हा जलना शुरू हो जाए, किसी के सर पर दुपट्टा आ जाए, तो जो है उसका सवाब भी आपको उतना ही मिलेगा। क्योंकि वही माल जो आपने अल्लाह की रज़ा में उधर लगाना था, वो अल्लाह की रज़ा में इधर लगा दें। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानने वाली है। हो सकता है एक सुई जो है वो रास्ते से हटाने से आपको जो है हद से ज़्यादा सवाब मिल जाए। तो इसी तरह हर छोटी छोटी नेकी जो है उसको बड़ा ही जाने। नेकी नेकी ही रहती है, छोटी है बड़ी है कुछ भी है, नेकी नेकी है। उसका सिला आपको कैसे मिलना है, कितना मिलना है, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने ही डिसाइड करना है और वहीं से मिलना है। और हमेशा जो है एक दूसरे का ख्याल रखें। हल्की फुल्की आँच नोक जोक जो होती है उसको भी इग्नोर करें, दरगुजर करें। और ये भी कि चलें इसी से बात निकली, अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो भी उसके लिए माजरत, और किसी और की लगी हो तो आप उसे माजरत कर सकते हैं या उसको माफ़ कर सकते हैं। इसी तरह यानी छोटी छोटी बातों से गुस्सा करना या किसी के साथ जो है नफ़रत करना शुरू कर देना, इन चीज़ों का इंसान को फ़ायदा नहीं होता है, और हमेशा से इसी का नुकसान होता है इंसान को। अगर आप हमारे ख़िलाफ़ जो है थोड़ा बुग़्ज़ रखेंगे तो हमारा इसमें नुकसान नहीं है, आपका अपना नुकसान होगा। अगर हम किसी के ख़िलाफ़ रखेंगे तो हमारा नुकसान है, किसी का इसमें कुछ नुकसान नहीं है। तो हमेशा जो है सबको एक जैसा जाने, इंसानियत की कदर करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।